दोस्तों, जरा आप भी सोचिए कि जहाँ पर शादी की स्टेज सजी हो, जहाँ पर बारातियाँ पहुँच चुकी हो, दुल्हन जयमाले की फेरे की तैयारी कर रही हो, वर के गले में माला पहनाने की तैयारी कर रहा होता है और उसी जगह पर एक व्यक्ति उस भीड़ में से निकलता है और वो एकदम दुल्हन के पास में पहुँचता है और दुल्हन के पेट में गोली मार देता है और उसके बाद वो वहाँ से फरार हो जाता है। आखिर उस दुल्हन ने ऐसा क्या किया था कि उस युवक ने उसे गोली मार दी और दुल्हन की हालत इतनी ज़्यादा गंभीर हो जाती है कि उसे तुरंत ही वहाँ के नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। जब आप इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आपकी तो पैरों तले से ज़मीन ही खिसक जाएगी। आपको यकीन ही नहीं होगा कि एक सिरफिरे आशिक की वजह से एक लड़की की जान तक जाते-जाते रह गई। बाकी दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आप हमें कमेंट करके बताइएगा, क्या इस लड़के ने जो किया था वो सही था या एक लड़की ने जो किया था वो सही था? तो चलिए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की यह घटना बिहार राज्य के बक्सर जिले की है। उसी के अंतर्गत चौसा एक इलाका होता है, उसी इलाके की यह घटना है जहाँ पर एक नौजवान लड़की जिसकी उम्र 22 से 23 वर्ष होती है, उस लड़की की शादी के लिए उसके माता-पिता एक अच्छा-सा लड़का देखते हैं ताकि वो अपनी बेटी की बहुत ही अच्छी तरीके से और धूम-धाम से शादी करवा सके और आखिरकार उन्हें एक ऐसा लड़का मिल भी जाता है जिनसे वो अपनी बेटी की शादी करने की तैयारी करते हैं। बाराती का दिन नज़दीक आ जाता है, पंडाल, मंडप सजकर तैयार हो जाते हैं, जयमाला के लिए स्टेज बनकर भी तैयार हो जाता है और आखिरकार वो दिन भी आ जाता है, जिस दिन उस लड़की की शादी होने वाली होती है और वहाँ पर शादी के समय बाराती भी पहुँच जाती है और वहाँ पर पूरी तरीके से उस दुल्हन की शादी की तैयारियाँ हो जाती है। लड़की स्टेज पर पहुँच जाती है, जयमाला की फेरे की तैयारी शुरू होने लगती है और जैसे ही जयमाला वो लड़की दूल्हे के गले में डालने वाली होती है, तभी उस बारातियों की भीड़ से एक युवक निकलता है और वो युवक तुरंत ही उस दुल्हन की पेट पर गोली मारा चला देता है और वो गोली चलने की वजह से उस लड़की दुल्हन की पेट में लग जाती है और वो तुरंत ही वहाँ पर गिर पड़ती है और गोली चलने की वजह से उस जगह पर अफरा-तफरी मच जाती है। लोग हैरान थे कि आखिर यह पटाखे की आवाज़ है या गोली चलने की। लेकिन जब दुल्हन के पेट से लगातार खून बहता है, तो आनन-फानन में उस लड़की को तुरंत ही वहाँ के नज़दीकी हॉस्पिटल वाराणसी के पास ले जाया जाता है और इसी दौरान उस लड़की से, उस दुल्हन से भी पूछा जाता है कि आखिर उसके ऊपर जो गोली चलाया है, वो व्यक्ति कौन था? क्योंकि वो जो दुल्हन थी, वो दुल्हन उस लड़के को पहले से ही जानती थी और वो बताती है कि उस लड़के का नाम दीनबंधु है। अब सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर वो लड़का दीनबंधु कौन था और वो उस दुल्हन के ऊपर बंदूक क्यों चलाई? आखिर इसके पीछे की वजह क्या रही होगी? तो चलिए इसके बारे में जानने के लिए हम थोड़ा-सा और कहानी के पीछे चलते हैं। लगभग आज से 10 से 15 साल पहले वो दोनों, जो वो लड़की थी वो और जो वो दीनबंधु नाम का लड़का था, दोनों एक ही इलाके में रहते थे, कुछ घर की दूरिया पे और बचपन से ही दोनों एक-दूसरे के साथ खेलते-कूदते थे और समय के साथ-साथ एक ही साथ पढ़ाई-लिखाई भी करते हैं। लेकिन वक़्त के साथ-साथ उन दोनों के बीच जो है, समय के साथ बढ़ते-बढ़ते ज़िम्मेदारियाँ अलग-अलग हो जाती है। लेकिन वो जो लड़का दीनबंधु होता है, वो उस लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता है, वो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और वो उससे शादी करना चाहता था। इसके लिए वो उस लड़की को, उस दुल्हन को प्रपोज़ भी करता है और वो उसे कहता है कि वो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और वो उससे शादी करना चाहता है। लेकिन वो लड़की जो होती है, वो बहुत ही सीधी-सादी और भोली होती है। वो लड़की इस प्यार को सीधे से ठुकरा देती है। वो कहती है कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, ना कि तुम मेरे जीवन साथी बनोगे। इसीलिए यह बात जैसे ही वो लड़का दीनबंधु सुनता है, तो उसके पैरों तले से ज़मीन ही खिसक जाती है।
उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी प्रेमिका उसे धोखा दे रही है, क्योंकि एक तरफा प्यार में वो युवक इस तरह से पागल हो चुका था कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। और आखिरकार एक ऐसा वक्त भी आ जाता है, उस लड़की की शादी तय हो जाती है, तब भी वो लड़का उस लड़की को धमकी देता है कि तुम शादी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। आखिरकार वो इतना धमकी देने के बाद वो पल भी आ जाता है जब दुल्हन तैयार हो जाती है अपने जीवन साथी के गले में वरमाला पहनाने को, तभी वो युवक उसे गोली मार देता है और वो वहां से फरार हो जाता है। और इस घटना की जानकारी आनन फानन में तुरंत ही पुलिस वाले को दी जाती है। और जब पुलिस वाले इस मामले की छानबीन करता है तो कुछ ही घंटों के बाद उस युवक दिनबंधु को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें उसके लिए जो उसके ऊपर जान से हमला करने की कोशिश की गई थी, उसे जान से मारने की जो तैयारी की गई थी, उस मामले में उसे गिरफ्तार किया जाता है। और जब उससे ये पूछताछ की जाती है कि आखिर उसके पास यह बंदूक कहाँ से आई, तब वो बताता है कि अपने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से मैंने यह 32,000 रुपए में खरीद कर लाया था और मैं उसे जान से ही मारना चाहता था, लेकिन मेरी बंदूक से दूसरी गोलियां चली ही नहीं और इसी डर की वजह से मुझे वहां से भागना पड़ा था। मैं उस लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता था और मैं नहीं चाहता था मेरी प्रेमिका किसी और की हो सके। अब भी वो दुल्हन जो हॉस्पिटल में है, वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। इधर जो लड़का बारात लेकर उस दुल्हन के घर पर आया था, उसकी जो है बारात वापस लौट गई और अब वो लड़का उस लड़की से शादी करने से साफ इनकार कर रहा है और उस लड़के की मान मर्यादा, इज्जत प्रतिष्ठा भी चली गई। और कहीं ना कहीं इस सीधी सादी लड़की के ऊपर भी तमाम तरह के सवाल खड़े हो गए कि आखिर यह लड़की किसी से प्रेम करती थी, कि इसका कोई प्रेमी था, इसका कोई बॉयफ्रेंड था। लेकिन एक सिरफिरे आशिक ने जो किया वो और भी भयावह था। बाकी दोस्तों, इस अजीबोगरीब घटना को सुनकर आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या उस लड़के ने जो किया था, क्या वो सही था, या एक दुल्हन जो अपने माता पिता की सपनों को पूरी करने की तैयारी कर रही थी, अपने जीवन साथी के साथ बाकी की जिंदगी बिताने को सोच रही थी, आज वही जिंदगी उसकी जिंदगी और मौत के बीच जूझने को मजबूर हो गई और जिसे वो अपना जीवन साथी बनाने को चली थी, आज वो जीवन साथी भी उसे छोड़कर चला गया। बाकी दोस्तों, इस कहानी को सुनाकर हमें किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं था। बस आप लोगों को जागरूक करना है और सतर्क करना है। बाकी दोस्तों, इस अजीबोगरीब घटना से मैं विदा लूंगा और फिर मैं मिलूंगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।